तुम्हारे बाप का औकात नहीं, तुम्हारे दादा का औकात नहीं, मोदी जी को छू भी दो, कब्र तो बाद में खोदते रहना, ठीक है। और पहली बात तो मोदी जी मुस्लिम नहीं है जो तुम उनका कब्र खोदोगे, हम लोग आग में खेलना जानता है, ठीक है। भगवा को जला देंगे, कभी हिंदू खत्म कर देंगे, है औकात तो बोलिए ना खत्म करके दिखाने के लिए। तुम्हारा बाप दादा बिक गया और औरंगजेब ये सब क्या बोलते सनातन को छू नहीं पाया, और तुम आते हो सनातन को खत्म करने की बात करने के लिए। सारी वामपंथी विचारधारा के लोग पनप रहे, कहीं ना कहीं सरकार से आग्रह करेंगे इन लोगों को फांसी की सजा देना चाहिए। मतलब इन लोग जो है ना कहीं एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमको लगता है पाकिस्तान चीन से जुड़े हुए हैं, जिसमें ओवैसी का भी हाथ होगा, जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का भी हाथ होगा, जो आतंकवादी संगठन को प्रेरित करते हैं। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनके स्टेट में जहां भी निकलता है कहीं पकड़ने का काम नहीं किया है, ठीक है। ये लोग जितना भी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं वाले हैं ना, सब विपक्षी एक साथ मिलकर और कहीं ना कहीं देश और धर्म के खिलाफ काम करने का साजिश की है। आपको बता दें किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता और किसी भी चोर से भगवा का रंग झुक नहीं सकता, ठीक है। भगवा जो है ना बलिदानी का रंग है, ठीक है। जो बलिदान का रंग हमारे जो पूर्वज थे वो लोग देने का काम किए थे, भगवा उससे पहचाना जाता है, ठीक है। ये हिंदुस्तान एक देश है, धर्मशाला नहीं है ना। तो जब तुमको एक देश मिला पाकिस्तान तो रह जाते वहीं पे, यहाँ क्यों आए? अब जब यहाँ आए हो तो किराएदार हो, मेरे तुम रेंट पे रह रहे हो तो किराएदार हो। तो भारत देश पहले हिंदुओं का है, ठीक है, वहाँ पे तुम रह रहे हो किराएदार के तरह रहो। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। जेएनयू हमेशा से जो चर्चाओं में रहता है और ज़्यादातर जो चर्चाओं में रहता है वो रहता है एंटी हिंदुस्तान के जो चीज़ें हैं वो जेएनयू से उभरती है। ऐसे ही अभी एक जो नया वाक़या है वो आया है कि भगवा चलेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के नारे हैं वो जेएनयू में लिखे गए हैं। पहले तो कैमरामैन से आग्रह करेंगे आप जरा उस पर सूर्य भगवान पे दिखा दीजिए, ठीक है। पूरा पूर्ण भगवा है, ठीक है। आपको बता दे कि ये अगर तुमको औकात है ना भगवा मिटाने का, तुम उस सूर्य भगवान का कलर ही मिटा के दिखा दो, 5 मिनट आंखें मिला के दिखा दो, समझ जाएंगे भगवा मिट गया। ये लोग जेएनयू में कभी लगता है, कभी पटना विश्वविद्यालय में लगता है, आए दिनों ये लोग कहीं ना कहीं सनातन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। जैसा से इन लोग सपोर्ट करते हैं एनएसयूआई को, जब तक जेएनयू में एवीपी ना आए, ठीक है, तब तक ऐसे ही भगवा कभी जलने का बात होगा, कभी कहीं ना कहीं एवीपी के कार्यकर्ता को मारा जाता है, कभी ब्राह्मणवाद से इनको आज़ादी चाहिए होता है, कभी बनिया समान पे लोग टारगेट करते हैं। इन लोग का आपको बता दें इन लोग का जो मानसिकता है वामपंथी मानसिकता है, ठीक है। जेएनयू में कहीं ना कहीं लोग बोलता है इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में पूरे जिहादी और जितने वामपंथी सब वहीं जाके बड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं देश के खिलाफ बोलने का काम करता है। तुमको तिरंगा से भी दिक्कत है, ये लोग पता क्या लिखे, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब इंडिया, मतलब इन लोगों को कश्मीर को भी फ्री करवाना है, ठीक है। अरे आज़ादी देंगे, जरूर देंगे, और तुमको ब्राह्मणवाद से तो कभी जिंदगी में आज़ादी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश का नींव है ब्राह्मण, ठीक है। तुम जिस आज़ादी का बात करते हो ना ब्राह्मण से, वो ब्राह्मणवाद जब तक इस देश में है ना तभी तक तुम लोग बचे हुए भी हो। जिस दिन ब्राह्मण हटा ना, सब वामपंथी का ऐसी कल्याण राजपूते लोग कर देगा, ठीक है। ये लोग आए दिनों वहां पर का प्रोफेसर भी वही है, जेएनयू का छात्र भी वही है, आए दिनों कभी लिख देता है भगवा को जला देंगे, कभी हिंदू खत्म कर देंगे, है औकात तो बोलिए ना खत्म करके दिखाने के लिए। तुम्हारा बाप दादा बिक गया और औरंगजेब ये सब क्या बोलते सनातन को छू नहीं पाया, और तुम आते हो सनातन को खत्म करने की बात करने के लिए। सारी वामपंथी विचारधारा के लोग पनप रहे, कहीं ना कहीं सरकार से आग्रह करेंगे इन लोगों को फांसी की सजा देना चाहिए। अच्छा, इस तरीके की घटनाएं वो जेएनयू में ही क्यों होती है, किसी और कैंपस में इस तरीके की घटनाएं सामने क्यों नहीं आती? जेएनयू में आपको बोले तो एनएसयूआई है, जो देश को लूटने के लिए ही बना है। वो नेशनल स्टूडेंट या जो भी उसका फुल फॉर्म हो, स्टूडेंट का यूनियन जरूर बनाया है, ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट का यूनियन नहीं है, वो आतंकवाद का एक यूनियन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ काम करता है। कभी अगर मान लीजिए कहीं पर अगर भगवा उड़ रहा है उसके लिए वो लोग तुरंत आग उगलने का काम करता है। अगर कोई देश में कुछ अच्छा काम हो रहा है उसके खिलाफ बोलने का काम करता है। जब 370 अगर हटाया गया उसके खिलाफ ही लोग आ जाते हैं। एनएसयूआई का विचारधारा देखिए सर, अगर एवीपी का विचारधारा अखंड भारत है, अगर एवीपी का विचारधारा राम मंदिर बनवाना है, अगर एवीपी का विचारधारा देशभक्त में है, तो कहीं ना कहीं एवीपी सही है सर। जब तक जेएनयू में एनएसयूआई रहेगा, जेएनयू ऐसे ही आतंकवादी साजिश करते रहेगा और कहीं ना कहीं भगवा कोई मिटाने का साजिश करेगा ही। होम मिनिस्ट्री उस तरीके के जो एक्शन है वो क्यों नहीं लेती है अभी तक? जैसे हमने देखा 2015 में हुआ, उसके बाद में लगातार जो घटनाएं वो आती जा रही हैं, आज फिर इसी तरीके की घटना है। होम मिनिस्ट्री सर अमित शाह जी को कहना चाहते हैं, बहुत आप लोग हिंदुवादी की सरकार बोलते हैं ना, अभी आपके भगवा को मिटाने का बात किया गया है। भगवा तो छोड़िए, चलिए हो सकता है वो भगवा से प्रेम नहीं हो, ठीक है। आपके जो प्रधानमंत्री है ना, या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको तक बोला है उनको कब्र खो देंगे। हम तो ऐसे जनता बोल देंगे तुम्हारे बाप का औकात नहीं, तुम्हारे दादा का औकात नहीं, मोदी जी को छू भी दो, कब्र तो बाद में खोदते रहना, ठीक है। और पहली बात तो मोदी जी मुस्लिम नहीं है जो तुम उनका कब्र खोदोगे, हम लोग आग में खेलना जानता है, ठीक है। तो आपको बता दे। और दूसरी बात अमित शाह जी को कहना चाहते हैं, आप जाके कहीं ना कहीं उस पर जो है कार्रवाई कीजिए। एक बार और ये कांड हो चुका है, पता है कि नहीं? जब वहाँ के एसीपी से जाके बात करिए, कुछ अगर बोलिए कि आपके वहाँ कार्रवाई करिए, तो एसीपी बोलते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होता, ये लोग शांत हो जाएगा 2-4 दिन बाद। शांत नहीं होता, ऐसा ये लोग का मानसिकता इतना बढ़ते जा रहा है, आए दिनों कभी धर्म पे टिप्पणी करेगा, कभी देश पे करेगा। ये लोग सर कहीं ना कहीं कुछ वामपंथी जेएनयू में बढ़े हैं जो देश के खिलाफ, जो धर्म के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था,
कि 2015 से लेकर अभी तक आए होम मिनिस्ट्री से आपने बोला कि वो लोग हैं वो काम करें, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी इसी तरीके के एयरपोर्ट पर नारे लगते हैं, कभी कहीं पर भी लगते हैं। तो मोदी के खिलाफ में ये जो प्रोपेगेंडा है वो क्यों चलाया जा रहा है? आपको बताते हैं जी, यहाँ पे अभी जंतर मंतर पे कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, आपको पता है ना? वहां पे किसान का प्रोटेस्ट था, पहलवान का प्रोटेस्ट था, लेकिन नारा क्या लगा था? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये सोचिए, ये एजेंडाबाज लोग आ कहां से रहे हैं? जंतर मंतर पे एक पहलवान का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे आके उस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने के लिए मोदी का कब्र खोदने के लिए पहुंच गए, ठीक है? योगी का कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल में है भी नहीं, ठीक है? मतलब इन लोग जो है ना कहीं एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमको लगता है पाकिस्तान चीन से जुड़े हुए हैं, जिसमें ओवैसी का भी हाथ होगा, जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का भी हाथ होगा, जो आतंकवादी संगठन को प्रेरित करते हैं। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनके स्टेट में जहां भी निकलता है कहीं पकड़ने का काम नहीं किया है, ठीक है? ये लोग जितना भी देश को तोड़ने का काम कर रहे वाले हैं ना, सब विपक्षी एक साथ मिलके और कहीं ना कहीं देश और धर्म के खिलाफ काम करने का साजिश किए हुए तो ये जो एजेंडा है वो लेफ्ट चला रहा है। पूरा लेफ्ट विंग का ही है। एक भी राइट विंग का दिखा दीजिए आज तक बोला मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक भी राइट विंग दिखा दीजिए बोला राम मंदिर से हमको दिक्कत है। एक भी राइट विंग स्टूडेंट दिखा दीजिए कहीं बोला 370 नहीं हटना चाहिए। एक भी राइट विंग दिखा दीजिए महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हो। अरे ये सब लेफ्टिंग वाले छात्र कहाँ से आ रहे हैं? ये लोग बोलते हैं लोग ज्यादा पढ़ लेते हो लेफ्टिंग हो जाता है। कौन ज्यादा पढ़ लेते हो भाई? क्या तुम देश के खिलाफ स्टडी कर रहे हो क्या? ये लोग देश के खिलाफ स्टडी कर रहे हो, अपने आप को सोकर लेफ्टिंग बोल देते हैं और लेफ्टिंग वाला विचारधारा को लेकर और कहीं कहीं भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, अभी हमने कुछ वीडियोस देखी, वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि गेट खोल दीजिए हम आ जाएंगे, कारगिल आ जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान इसी चीज़ को ऐसे भी तो बोल सकता है कि वो जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है भारत के लोगों से फ्री करवाना चाहते हैं। नहीं देखिए, अब कश्मीर का ही पाकिस्तान का जहां बात आता है तो पाकिस्तान का एक अलग ही सेंस है, क्योंकि देखिए जब भारत का बंटवारा हुआ, नेहरू जी जो किए या गांधी जी जो किए मिल के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सियाचिन या जितना भी सब देने का काम किए। आपको बता दे मोदी जी भी आए हैं, इंडिया से भारत रख रहे हैं, ठीक है? योगी जी आएंगे अखंड और लगा देंगे, और जब अखंड लगेगा तो पाकिस्तान, सियाचिन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो भी टूटा है ना सब खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि जब देश टूटा है उसके बाद से पता है क्या हाल हुआ है? कोई देश आटा का भीख मांग रहा है, कोई पानी के लिए तरस रहा है, कहीं पे आईफोन कितना खरीदते ही बताइए ना। मान लीजिए 1 लाख 2 लाख खरीदते हो, 14 लाख का आईफोन मिल रहा है, जितना में यहाँ कार मिलता है बड़ा बड़ा। तो ये स्थिति है भिखमंगा देश सबका। तो वो भिखमंगा देश अगर हम लोग से मिलना चाह रहा है, अखंड भारत अगर हम लोग का भी सपना है तो मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। रावत कश्मीर का, तो कश्मीर ऑलरेडी हमारा ही था, अभी भी आने वाला टाइम भी हमारा ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद ब खुद आके हम लोग को दे देगा जी। अच्छा, जैसे भगवा चलेगा इस तरीके के जो है बीजेपी को बेसिकली जो हिंदूवादी सरकार है वो बोला जाता है, भगवा चलेगा, मतलब भगवा के खिलाफ जो इतनी नफरत है वो क्यों फैलती है? आपको बता दे, किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता और किसी भी चोर से भगवा का रंग झुक नहीं सकता, ठीक है? भगवा जो है ना बलिदानी का रंग है, ठीक है? जो बलिदान का रंग हमारे जो पूर्वज थे वो लोग देने का काम किए थे, भगवा उससे पहचाना जाता है, ठीक है? आपको बता दे, जो ये लोग भगवा पे टारगेट कर रहे हैं, आप बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या बोल रहे बीजेपी का सरकार है, सोकॉल्ड हिंदूवादी, पूरा दुनिया जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है हिंदूवादी पार्टी बीजेपी है। हरियाणा में किसका सरकार है? बीजेपी का। सबसे ज्यादा हिंदू वहीं पीट रहा है, ठीक है? आपको बता दे, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, सबसे प्रताड़ित कौन हो रहा है? हिंदू हो रहा है। तो किस बात की हिंदूवादी पार्टी है आप? जहाँ पे हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी इसको बुलाता है, वहाँ पे महिला का बलात्कार होने से बचती है कैसे करके, वहाँ पे हिंदू को प्रताड़ित करके मारा जाता है, उस टाइम बीजेपी कहाँ जाता है? सर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार आपका है, सेक्युलर मत निभाइए, ठीक है? सेक्युलरिज्म से देश नहीं चलेगा, क्योंकि जिसको आप बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उससे देश नहीं चलेगा। देश एक ही चीज चलेगा, पता है क्या? जिसका साथ उसका विकास। तो जो आपको साथ दे रहा है ना, हिंदू अगर साथ दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए काम कीजिए। आप जो सोच रहे हैं हम वोट बैंक एकत्रित कर लेंगे या मुस्लिम को वोट दे देगा, कभी नहीं देगा सर। वो अपना है ही नहीं, वो इस देश का किराएदार है और मालिक हम है, ठीक है? तो मालिक से ही देश चलेगा, किराएदार से नहीं चलेगा। मुस्लिम को आप इस देश के किराएदार कैसे कह सकते हैं? वो तो यहाँ पर रहने वाला बनता है, यहाँ पर उसने जन्म लिया है, किराएदार नहीं। देखिए वो लोग बाई चॉइस यहाँ आया है ना, चुन चुन के आया है, देखा कि वहाँ भीख मांगने लगा पाकिस्तान तो यहाँ आके बैठ गया। तो ये हिंदुस्तान एक देश है, धर्मशाला नहीं है ना। तो जब तुमको एक देश मिला पाकिस्तान तो रह जाते वहीं पे। यहाँ क्यों आए? अब जब यहाँ आए हो तो किराएदार हो, मेरे तुम रेंट पे रह रहे हो तो किराएदार हो। तो भारत देश पहले हिंदुओं का है, ठीक है? वहाँ पे तुम रह रहे हो किराएदार के तरह रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और कहीं ना कहीं जेएनयू पे हम वापस लौट के आना चाहते हैं। इस पे कहीं ना कहीं मोदी जी को कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका भी कब्र खोदने का बात हो रहा है ना, जाके कार्रवाई कर दीजिए सर। नहीं तो आजकल का नौजवान है ना कट्टर हिंदुवादी हो रहा है, कट्टर सनातनी हो रहा है। आने वाला टाइम में ना आपका सरकार कहीं ना कहीं गिरा देगा सर, क्योंकि अगर भगवा से बढ़ के कोई सरकार नहीं है और हिंदूवादी से बढ़ के कोई सरकार नहीं है। अगर हिंदू के खिलाफ अगर आपका सरकारी काम कार्रवाई नहीं करेगा तो बीजेपी को गिराने का काम। चलिए बहुत बढ़िया।